गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हो आप लोग सब? बढ़िया। अच्छा, ये 2 दिन से आप हॉटी कंडीशन, जो सूरज का धूप है, गर्मी है, जो ह्यूमिडिटी जिसको कहते हैं, तो वो सारा चीज़ अभी तुम महसूस भी कर रहा होगा। 2 दिन से ऐसा ज़्यादा हो रहा है। तो अब इससे दोगुना ज़्यादा वाला एरिया में हम तुमको घुमाते हैं, जहाँ अब यहाँ तो बिहार की गर्मी, आप लोग अपने अपने गांव घर में होंगे, शहर में होंगे, तो यहाँ तो गर्मी है ही। सारे लोग त्राहिमाम कर रहे हैं गर्मी से। और ह्यूमिडिटी से क्या होता है कि देखना, कभी पंखा चल रहा है, अब पसीना जा ही नहीं रहा है, मतलब ह्यूमिडिटी है, एयर में जो है आर्द्रता है, तो इससे जो है उमस जैसी स्थिति होती है। तो जरा सोचो कि तुम्हारे बिहार में अभी 38-39 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी चल रहा है फिलहाल, और जहाँ 40 और 45 डिग्री जो है, ये आप देखो सऊदी अरब हम आपको ले चलते हैं, वहाँ का तापमान यानी समझ लो कि बहुत ज़्यादा 48-49 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। तो वो क्यों होता है बच्चों? क्योंकि वो सैंडी एरिया है। सैंड मीन्स बालू, तो डेजर्ट एरिया है, वो सैंडी एरिया है, इसलिए वहाँ ऐसा एक्सट्रीम टाइप का, मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। तो आप सऊदी अरब भी एक पेनिसुलर कंट्री है ना, और सऊदी अरब कंट्री तो है, लेकिन ये सारा का सारा सब डेजर्ट एरिया है। तो यहाँ आप देखोगे कि दिन बहुत गर्म हो जाएगी, है ना, सनरेज की वजह से, और रात थोड़ा ठंडी होती है, क्योंकि बालू का स्वभाव है जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना। तो ये जो है चीज़ वहाँ सऊदी अरब साइड में, जो थर्ड डेजर्ट का ही विस्तारित रूप है बाबू। ये जो अपना देश में वो थर्ड डेजर्ट था ना, राजस्थान एरिया में, तो उससे भी ज़्यादा लंबा चौड़ा, हियर देयर एवरीवेयर यू विल सी ओनली सैंड, है ना। तो सैंडी सिनेरियो जो है वहाँ आप देखोगे। अब इसी मरुस्थल में, मरुद्यान में लोग चलते हैं, रहते हैं, सारा नेचुरल कंडीशंस को सरवाइव करते हैं। तब आप देखते होंगे कि यहाँ के जो ट्राइब्स, जो पीपुल्स है, ट्राइब्स पीपुल यानी जनजाति लोग, वो ऊंट पर बैठ बैठ करके एक स्थान से दूसरे स्थान तक आते जाते हैं, है ना। तो ये नोमैडिक लाइफ हो गया, नोमैडिक जीवन हो गया यहाँ इधर के। ऐसे लोग जो है आपको नोमैडिक्स कहलाते हैं, यानी खाना बदोश। अब इसी सैंडी एरिया में, मरुस्थल में, जहाँ ये स्प्रिंग, जो वाटर स्प्रिंग होता है, उसको कहते हैं ओएसिस, इंग्लिश में बोलते हैं। तो वाटर स्प्रिंग जो है वो उसके वजह से थोड़ा हरा भरा एरिया आसपास का हो जाता है। तो हरा भरा जो एरिया है, ग्रीन एरिया, जो डेजर्ट एरिया में मिले या डेजर्ट साइड में ग्रीनरी थोड़ा सा सीन मिले, तो उसी को ओएसिस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? ओएसिस। ओएसिस, ओएसिस के मतलब मरुद्यान। ओएसिस का मतलब क्या होता है बाबू? मरुद्यान होता है। तो ये जो ओएसिस मिलते हैं, वहाँ ये गांव टाइप के बस जाते हैं, एक मोहल्ला शहर जैसा बस जाता है ना। और आपको देखिएगा कि ये 52 डिग्री सेल्सियस तक, सोच लो, बहुत ज़्यादा गर्मी यहाँ मिलती है। यानी 100 डिग्री सेल्सियस हो तो पानी खौल जाता है, और यहाँ 52 डिग्री सेल्सियस, 52 डिग्री सेल्सियस जो है ना, 52 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर जो है आपको यहाँ मिल रहा है। तो कितना ये जो है दिक्कत होता होगा मनुष्यों को। और रात में चूँकि सैंड जो है ठंडी हो जाती है, तो ठंडी हो जाने से रात में काफ़ी, मतलब शीतलता जैसी, यानी ठंडक महसूस होती है ना। तो दिन में तपा देना और रात में वो ऊपर से ठंडी, ये बालू की वजह से होता है, क्योंकि बालू ठंडा हो जाता है ना। अब देखिए यहाँ जो वेजिटेशन की बात है,
यहाँ का वेजिटेशन थ्रोनी टाइप वेजिटेशन रहेगा। थ्रोनी यानी कांटेदार, है ना। तो थ्रोनी प्लांट लाइक बबूल हो गया, डेड पाम हो गया, नागफनी हो गया, कैक्टस हो गया। तो ये सारे जो थ्रोनी प्लांट्स हैं ये आपको इधर मिलेंगे ड्यू टू लेस वाटरफॉल फ्रॉम स्काई। ये वहाँ वर्षा एकदम कम होती है, न के बराबर होती है, 0 से 50 सेंटीमीटर समझो, तो इतना कम है ना। फिर भी जो यहाँ डेजर्ट एरिया में जो हिरन वगैरह, कहने का मतलब कि जो जीव जंतु मिलते हैं उसमें हाइना, गाजेल, स्पाइडर, आइबेक्स, बारहसिंगा जैसा, डांसिंग लिजार्ड, ये गिलहरी नहीं, छिपकली का जाति होता है वो, लिजार्ड वहाँ मिलता है ना। सांप भी मिलता है, साइड विंडर सांप, स्नेक है। हाइना एक लोमड़ी जैसा लकड़बग्गा की तरह देखने में लगेगा, तो वैसा जो है जीव जंतु यहाँ है ना। तो कहने का मतलब बच्चों कि सऊदी अरेबिया जो एकदम मोस्ट हॉटी एरिया है ना, वो थार डेजर्ट का ही एक्सटेंशन रूप है वो, है ना। आप देखेंगे कि यहाँ खनिज संसाधन के जो मामले हैं, जैसे यहाँ लिक्विड गोल्ड मिलता है, यानी तरल सोना, यानी पेट्रोल और डीजल जो है यहाँ के सऊदी अरब साइड में, उसका जो है उनका अपना जो है भूगर्भ से नीचे से निकाल लेते हैं लोग, और इसके वजह से काफ़ी मजबूती उन लोग को हुई है। यानी तेल बेच करके तेल निकलने वाला देश ही है सऊदी अरब, तो वहाँ से तेल का उत्पादन हुआ, विश्व के दूसरे देशों को भेजा गया, तो काफ़ी मालामाल ये लोग हो गए हैं तेल बेच बेच करके। पहले थोड़ा दिक्कत में रहता था, लेकिन अभी जो है आपको बहुत अच्छा इनका विकास हुआ है, डेवलपमेंट हुआ है सऊदी अरब का, है ना। और अब जो है यहाँ आप देखेंगे कि अच्छा अच्छा स्कूल कॉलेज भी खुल गया है, बड़े बड़े बिल्डिंग, बुर्ज खलीफा यहीं है ना, जो बहुत ऊंची बिल्डिंग है, यानी 115-20 तल्ला हाइट है, तो इतना ऊंचा है वो, बुर्ज खलीफा उसको कहते हैं, है ना। अब आपको यहाँ जेद्दा और रियाद जो है यहाँ का खास शहर है ना। और भी है, बहुत सारे शहर हैं सऊदी अरब में, जैसे रेस्टानरा है, एनाम्बू है, गद्दा है, किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी यहाँ है। तो जेद्दा जो है वर्ल्ड का सबसे बड़ा एयरपोर्ट माने ये समझा जाता है, माना जाता है बहुत सालों से जेद्दा में, है ना। और एयरलाइन व्यवस्था भी यहाँ का बहुत अच्छा है। तो कहने का मतलब कि ये सब अच्छा कैसे हुआ बच्चों, ड्यू टू ओरिजिन एरिया ऑफ पेट्रोल और डीजल वहाँ मिलने से, क्योंकि इसीलिए वो तरल सोना कहला है ना। पूरा जितनी भी दुनिया भर की गाड़ियाँ हैं वो बिना पेट्रोल डीजल के तो चलेगी नहीं, तो इससे अब जो है सऊदी अरब रिच कंट्री हो गया है। और अब जो अपने यहाँ इधर देखते हैं उस तरह का जो मॉल है, शॉपिंग मॉल या ये बिग बाज़ार, उस तरह से यहाँ भी बहुत अच्छे अच्छे खुल गए हैं। इम्पोर्टेंट जो है सिटी में आपको रियाद याद रखिएगा, सऊदी अरब है, दुबई है। तो मक्का मदीना यहाँ का पिलग्रिम्स है, यानी तीर्थ यात्रा जो इस्लाम धर्मावलंबी उनका है, ये पिलग्रिम्स है, वो जो है नाम है उसका मक्का और मदीना। पूरे दुनिया भर के मुसलमान जो हैं यहाँ आते हैं, अपना ईश्वर को पूजा करते हैं, है ना, अल्लाह ताला को याद करते हैं। तो ये जो है मक्का और मदीना याद रखना। अब जो है सरकार यहाँ का जो है राजतंत्र है, हमारे यहाँ जैसा प्रजातंत्र नहीं है, मोनार्की गवर्निंग सिस्टम, तो मोनार्की गवर्निंग सिस्टम है ना। तो अपने यहाँ तो डेमोक्रेटिक सिस्टम है ना। अब जो है इस तरह से यहाँ के पीपुल अपना अच्छे तरीके से जीवन बसर कर रहे हैं। तो बस उनका ये
पेट्रोल डीजल यानी कि खनिज संपदा इतनी अधिक है कि इसके बाद आज वो जो है अत्याधुनिक शहरों में से दुबई को एक माना जाता है। तो ये जो है बाबू आप हॉट सैंड एरिया जो सऊदी अरब है ना, ये जो है सऊदी अरब, तो उसका जो है ये आपको पार्ट 1 अभी था, और इससे जुड़े हुए पार्ट से जुड़े हुए ये देखो, ये सऊदी अरब द लैंड ऑफ हॉट सैंड चैप्टर 6। तो अब इससे जुड़े हुए जो क्वेश्चन हैं, थोड़ा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है वो कोशिश करो कि तुम खुद बनाओ। अब फिर हम कल जो है आएंगे तो आपको दूसरे दिन आपको बतला देंगे, इसका सॉल्यूशन बतला देंगे एग्जैक्टली, है ना। तो होमवर्क में आप क्या लिख लीजिएगा, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर ए बी एंड सी। तो ये जो है आप खुद पहले ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए। वैसे विद्यालय खुलेगी फिर इस पर हम लोग चर्चा जरूर करेंगे, लेकिन खुद पहले होमवर्क बनाओ ABC, और उसके बाद में हम आपको जो है उसका सॉल्यूशन बता देंगे, उसका आंसर बता देंगे। ओके, बाय।